सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त हम एक बड़े तारीख़ी दरख्त के पास है और ये पूरी कहानी यहाँ लिखी है। मामला ये था कि सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला जब कुस्तुनतुनिया तशरीफ़ लाए तो यही उनकी शहादत हो गई, मगर सदियों गुजर गई, आपका मज़ार कहाँ था वो किसी को पता नहीं था। उस ज़माने के जो सुल्तान थे उसके ख्वाब में सैयदना अबू अय्यूब अंसारी तशरीफ़ लाए और आपने बताया कि इस दरख्त के करीब मेरा मज़ार है, और फिर यहाँ पर तलाश किया गया और आपका रोज़ा अनवर दरियाफ़्त हुआ। फिर इसकी अजीम व शान तामीर की गई और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के लोग जब भी इस्तांबुल आते हैं मज़ार सैयदना अबू अय्यूब अंसारी पर ज़रूर हाज़िरी देते हैं। मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ नाज़रीन, लोग बाज़ औक़ात वसवसा डालते हैं या वसवसा क्रिएट करते हैं कि जनाब ये मज़ारात पर जाना या मीलाद मनाना या नबी पाक का मीलाद पढ़ना या रसूल अल्लाह कहना, औलिया किराम के से बरकतें लेना, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में है, दुनिया में कहीं नहीं है। आप ख़ुद मंज़र देख रहे हैं, सुबह शाम हज़ारों लाखों ज़ायरीन और तुर्की के लोग जिस वालिहाना अंदाज़ में सैयदना अबू अय्यूब अंसारी के रोज़े पर आते हैं और जिस तरह यहाँ की तमाम मस्जिदों में अज़ान से पहले दुरूद पाक है, जिस तरह नमाज़ों में नमाज़ों के बाद जो दुआओं का जिस तरह सिलसिला है और जो एक जिसको आप कहें कि इश्क़ रसूल वाला अंदाज़ है, ये बताता है कि सारी दुनिया में जितने मुसलमान हैं सब मेरे आका के चाहने वाले, सब आशिकान रसूल, सब औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले, सब उनसे बरकतें लेने वाले हैं। तो बस उसमें में ना आया करें और बुज़ुर्गों से बरकतें लिया करें। ये इन्हीं का तो फैज़ान है। क्यों आए थे आप ज़रा सोचिए, सैयदना अबू अय्यूब अंसारी की कुर्बानी सोचिए। मदीना मुनव्वरा में हैं, नबी पाक के मेज़बान रहे, प्यारे आका के करीबी साथियों में से रहे। सारी दुनिया तो चाहती है मदीने में रहें, मगर नबी पाक ने कुस्तुनतुनिया, ये कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल का पुराना नाम है, और ये बशारत दी थी कि जो उस लश्कर में शरीक होगा वो जन्नती होगा। बस ज़बान से नबी पाक की सुना, मदीना छोड़ा, एक इनका तो वतन भी नहीं था ना, यहाँ आए, उस लड़ाई का, उस जंग का मौका तो नहीं मिला, मगर यहीं आपका इंतकाल हो गया। ये हम सब के लिए मैसेज है कि सहाबाए किराम को नेकी का मौका मिलता, वो ट्रैवल करके भी वो नेकी हासिल करते, कुर्बानी देकर भी वो नेकी हासिल करते, और हमारे पास हमारे वतन में नेकी का मौका होता है, हमारे घर के करीब मस्जिद होती है, हमें नेकी के काम के लिए बुलाया जाता है, हम वक्त नहीं देते। अल्लाह करे इन कुर्बानियों को जाने और इन दास्तानों को सुनकर हम अपने अंदर भी कुर्बानी का कोई जज्बा बेदार करें। बहुत ही मुबारक मकाम है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको भी इस दर की बार बार हाज़िरी बताएं। यकीन करें कुछ मकाम ऐसे होते हैं जहाँ कल्बी अटैचमेंट, रूहानियत नज़र आ रही होती है, फ़ील हो रहा होता है कि इंसान वाकई किसी ऐसी जगह आया है जहाँ रहमतों और बरकतों का नुज़ूल है। मैं इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक वाक़या शेयर करूँगा, बस एक इशारा दे देता हूँ। ये वो सहाबी हैं जो आज भी मेज़बानी करते हैं, जो आज भी अता करते हैं। नबी पाक की भी मेज़बानी की है और जो इनके दर पर आता है उसकी आज भी मेज़बानी फरमाते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम इनके दर की बरकत अता फरमाए और इनका सदका नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ईमान का भी गवाह कर लें। जी हाँ, इस दरख्त को आइए अपने ईमान का गवाह कर लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए दरख्त तू गवाह हो जा, ए दरख्त तू गवाह हो जा, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान, हनफी हूँ, हनफी हूँ, क़ादरी हूँ, क़ादरी हूँ, अत्तारी हूँ, अत्तारी हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।